बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, राज रसिक, चित्त चोर, प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में आपको पता है आज 89th डे है। ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी से तो मिलने जा चुके हैं, कुआं तो मिलके आ चुका है उनसे, अब प्यासा उनको ढूंढ रहा है, उनको मिलने के लिए तड़प रहा है। यानी कि चिंतामणि जी पूरी रात ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ पर हैं हमारे प्यारे श्री जी, जो इतना सुंदर ज्ञान मुझे सुनाकर गए। एक पलकते गंग जो निकसी, हो गए और चहुदिस पानी, ये पूरा हमने सुना था। सुंदर साथ जी आज आगे चलेंगे, जब चिंतामणि जी उनको ढूंढ लेते हैं कि कहाँ ठहरे हुए हैं, फिर आगे कैसे बढ़ता है ये पूरा उनका वार्तालाप, क्या होता है आगे आगे, बहुत सुंदर हमें सिखापन देती हुई ये घटना। आगे चलेंगे, पर अभी सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन। पता है किनके मुखारबिंद से? जो स्वयं रील्स की बहुत सुंदर सेवा करती हैं, यानी कि कावेरी जी वाणी गायन और रूबी जी आज अर्जी गायन, अति सुंदर सेवा करने वाले हैं जी। कावेरी जी प्रणाम जी। कावेरी जी आप किस नाम से हैं? जी हाँ जी, पिया के नाम से। प्रणाम बदल गया जी। जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। और श्याम भैया आज आपको आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कीजिए कावेरी। प्रणाम जी। सबके नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। विनता विनवे पियु जी तमने, विनता विनवे पियु जी तमने, जुरसिया तमे कहवाओ, तो एक कलड़ा अमने मुंह की अलगा के करी थाओ, जो अलबेला ए बात में तो मंदिर के नाव मारे हूँ मानीनी मान मुकी कहूँ, पण बोलड़े बंदाणी छू तारे, तू तो मुने जाने छे जो पेचे, मैं तो घणी खिंदड़ी खुदावी, अनेक विनवी की थी ते, तो हूँ तारे वश आवी, हवे तो सर्वे मैं सौंप्यू तुझने, मूल सनमंद सुध जुई, कहे इंद्रावती मुझ बीना तूने, एम वश ना करे बीजो, विनता विनवे पियु जी तमने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। विनता विनवे रे पीयू जी, बहुत 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 सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं अपने प्रसंग की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे,
भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लाल आगे क्या आकर बैठे, उन्होंने तो सबको ही लाल करना शुरू कर दिया। सुंदर साथ जी लाल दास जी की अंदर से जो लिखते भी है ना, जब धनी जी की प्रेरणा से जब वो लिख भी रहे हैं, तो उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस, जो किरणें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि सामने बैठे, तब जो सामने बैठे सुंदर साथ जी हैं उनको भी लाल करती जा रही हैं। और अब भी जो जो सुंदर साथ उनकी श्री बीतक साहब का, उनके द्वारा नहीं, धनी जी की प्रेरणा के द्वारा लिखवाई गई श्री बीतक साहब का जो जो सुंदर साथ मंथन करते हैं, उनको भी लालदास जी अपने जैसे ही लाल करते जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी? हमारा 23 प्रकरण पूरा हो चुका है, 24वां प्रकरण शुरू ही हुआ था, चिंतामणि बोध। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठौर, आया पूछत कथा में, मोहे ढूंढत भई भोर। कहते पूरी रात मैं ढूंढता रहा, मुझे भोर हो गई ढूंढते ढूंढते। ढूंढते ढूंढते प्रातः काल हो गया, 1000 शिष्यों से ज्यादा जिनके शिष्य हो वो गुरु हैं सुंदर साथ जी। वो गुरु पूरी रात पैदल चल चल के श्री जी को अपने शहर में ढूंढ रहे हैं। सोचिए दिल की हालत क्या है, क्योंकि सुन चुके हैं कि यही वो हैं जिनके पास असल ज्ञान है, जो मेरे गुरु जी ने मुझे बताया था। तब मिसरे बताइया, कौन मिसरे? कल्लू मिश्र जी, जिनके यहाँ पे श्री जी गए थे, पर वहां पर ऐसा कुछ सहूर, ऐसा कुछ वार्तालाप हुआ नहीं, क्योंकि वहां उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, वो भी कथा किया करते थे। तब मिसरे बताइया, उन्हीं के घर पहुंच गए हैं, नाथे जोशी का घर। कहते जिनको आप ढूंढ रहे हैं ना, वो नाथा जोशी जी के घर में है। तहां से खबर ले के आए पहुंचे अटारी पर, वहां से जैसे ही खबर पाई, पूरी रात की भटकन जब समाप्त हुई, सुंदर सा जी ये माया भी रात ही है, यहाँ पर भी भटकते भटकते भोर होती है। तभी होती है जब तारतम ज्ञान का उजाला हृदय में आता है ना, तब भोर होनी शुरू होती है। नहीं तो इतने सालों से हम भी अंधेरे में ही भटक रहे थे, अब तारतम ज्ञान मिला। शुक्र है धनी जी आपका, वो क्षण आया जब हमारे सतगुरु ने भी उस ज्ञान की पहचान हमें दी। पहले वो ज्ञान और फिर धीरे धीरे वो पहचान अंदर दी। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी भोर तो फूटने लगी है सुंदर साथ जी, वो अंधेरा खत्म होने लगा है। शक्ति तो बल तो पूरा है श्री तारतम ज्ञान में, हमारा प्याला ही छोटा पड़ता जा रहा है। तो इसलिए धनी धीरे धीरे हमारे प्याले को बल दे रहे हैं, ताकि वो स्ट्रांग भी हो जाए और साथ साथ एक्सपैंड भी होता जाए। छोटे से प्याले में सुंदर साथ का प्रेम भी कैसे समाएगा, तो हृदय को और विशाल और बड़ा करना पड़ेगा, ताकि एक एक करके सारे सुंदर साथ उसमें समाते जाएं। एक दिन इतना विशाल हो जाए कि 12,000 की 12,000 रूहों का प्रेम हम सबके हृदय में समा गया हो। तो ऐसी भोर होते होते दोपहर का सूरज तो निकल चुका, प्राणनाथ जी तो जाहिर हो चुके, हमारे हृदय में भी वो दोपहरी का सूरज जरूर जगमगाने वाला है। नाथा जोशी के घर से पता लेते हैं। अब अटारी पर आने का क्या मतलब है? बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसके बारे में लिखा है कि नाथा जोशी जी के घर की ऊपर की मंजिल यानी कि अटारी पे आप देख पा रहे हैं ना, आप इसकी चितवन कर करके साथ में देखते जाइए। चिंतामणि जी कैसे बेहाल से ढूंढते फिरते
आप पहुंचे नाथा जोशी के घर के सामने और अटारी पर उनको दिखाई देता है कि पिया जी चर्चा कर रहे हैं। प्राणनाथ जी अपने खासल खास मोमिनों की जमात को लेकर वहां चर्चा हो रही है। ऊपर की मंजिल नीचे खड़े होके ही दिखाई दे रही है। कितना उल्लास उनके अंदर, थकान मिट चुकी है उनकी, क्योंकि पता मालूम हो गया है, एड्रेस पता लग गया है कहाँ पे है। पहले तो बेचैनी थी, पता नहीं कब मिलेंगे, पर अब चैन करार आ गया, क्योंकि ऊपर की मंजिल पे सीधी दूर से ही नजर पड़ गई है उनकी कि वहां बैठे हैं वो जो कल मुझे बहुत सुंदर ज्ञान देकर गए हैं। ऊपरी भूमिका यानी मंजिल पे चर्चा कर रहे हैं। तहां साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज। बीच में ही बैठते हैं सुंदर साथ जी, मूल मिलावा में भी बीच में बैठे श्री राज, और यहाँ ऊपर की मंजिल पर भी बीच में बैठे श्री राज। वहां नीचे की मंजिल पे बैठे हैं परम धाम में, यहाँ ऊपर की मंजिल पे बैठ गए हैं। वहां तो हर मंजिल पे बैठा करते हैं, यानी कि हर भौम में पिया बीच में बैठा करते हैं। इस समय जरूर प्रथम भूमिका में है, और यहाँ पर बीच में बैठे हुए श्री राज, रूहों के बीच में सजते श्री राज कितने प्यारे लग रहे हैं। और जब उनके मुख से श्री मुखवाणी के मीठे वचन निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका मुख और मीठा हो जाता है, और तेज निकलने लगता है उनके मुखार बिंद से। जब श्री मुखवाणी की चौपाइयां, उनके अर्थ और चौपाइयों के भाव उनके मुखार बिंद से निकलते, और वो भी पहली बार, जो आज तक कभी नहीं सुनी थी, वो अब उनके मुखार बिंद से वो वाणी आ रही है। वो सुंदर साथ कितना सौभाग्यशाली है जो ब्रांड न्यू अभी आई है तारतम वाणी, और वो सुंदर साथ उनको सुन पा रहे हैं। चिंतामणि जी ने आकर क्या किया, चर्चा के बखत मों लगा, चिंतामणि कदमों इनका। जी कहते हैं श्री जी के चरणों में आके प्रणाम करते हैं। रूहों के बीच में सजते श्री राज के चरणों में चर्चा करते करते ही, चर्चा के बखत रहा ही नहीं जा रहा उनसे कि अभी चर्चा समाप्त हो जाए फिर प्रणाम कर लूं। कहते उसी बखत में, क्योंकि पूरी रात की जो बेचैनी अंदर है ना, इनके कदमों लग जाऊं। आपको याद है देवचंद्र जी के कदमों भी भाग कर लग गए थे हरिदास जी। जैसे ही उनको पता लगा था कि ये वो नहीं है जो मैं इनको समझ रहा था, ये तो कोई और है, ये तो बांके बिहारी की अर्धांगिनी है, उनको तो इतना ही पता था अभी। तो भाग कर, इससे पहले कि ये मेरे कदमों में लगे, मैं इनके कदमों लागू। आज चिंतामणि जी को पहचान हो गई है। थोड़ा सा माया का आवरण बाकी है, पता नहीं उनपे तो बाकी रहता भी या ना रहता, हमारे लिए रखा। क्योंकि वो जो चौपाइयां उतरनी है, वो जो प्रकरण उतरना है, सुनो रे सत के बंजारे, वो हम सुंदर साथ के लिए उतारना बहुत जरूरी है। नहीं तो चिंतामणि जी में तो कोई कमी ना रही होगी सुंदर साथ जी, जो इतने शिष्यों के होते हुए भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि मेरे शिष्य मुझे क्या कहेंगे। आकर श्री जी के चरणों में लग गए हैं, थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हुआ उनसे। साथ संगी सब अपने, चर्चा लगे सुनने। कहते हैं जितने भी शिष्य उनके साथ आए होंगे, साथ संगी सब अपने, उनको साथ लेकर आए हैं। ऐसा नहीं छुप छुप के आए हैं कि मैं सुनाता हूँ फिर आके इनको सुना दूंगा, मुझे भी ज्ञान मिल जाएगा और मेरी इज्जत भी यहाँ पे बनी रहेगी कि मुझे बहुत आता है। ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, उनको साथ लेकर आए हैं। बहुत कुछ सिखापन, एक चरण, ये लिखने की क्या जरूरत थी सुंदर साथ जी कि अपने शिष्यों को साथ लेकर आए हैं। एक एक चरण, एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी श्री बीतक साहब की बहुत कुछ सिखाती हुई। इवन की जो दो शब्दों के बीच में ब्लैंक स्पेस है ना, वो भी बहुत कुछ सिखाती हुई सुंदर साथ जी। वो राजी का हृदय पढ़ना है, वो खाली जगहें छोड़ी हैं उन्होंने सुंदर साथ जी। हर श्वास के बाद एक शब्द, श्वास के लिए खाली छोड़ा है बीच में, श्वास लो
फिर धनी का शब्द, फिर श्वास लो, फिर पिया का शब्द, और उस श्वास में भी पिया हो, वो भी खाली ना चला जाए, उसमें पिया अपना हृदय उड़ेल देंगे सुंदर साथ जी। इन श्वासों के थ्रू हमारे हृदय में अपना दिल उड़ेल देंगे पिया जी। जैसे मेहर सागर उड़ेला उन्होंने, इसी प्रकार पूरी श्री मुखवाणी, पूरी श्री बीतक साहब उड़ेलने को बेताब बैठे हैं पिया जी। हमारे पास समय नहीं निकलता। वो तो कहते हैं मैं तो हर पल, हर घड़ी, हर पलक तेरे लिए मैं तैयार बैठा हूं, सारे शिष्यों को लेकर। क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? अभी हम कहते हैं चिंतामणि जी को अभिमान था, सारे शिष्यों को लेकर गए हैं। आपने भी कई बार सुंदर साथ जी किसी ना किसी तन को तो माध्यम बनाते हैं पिया जी। यदि आपके थ्रू भी किसी को ये ज्ञान मिला हो, धनी जी की मेहर से उन्होंने ऐसा कारज कारण बनाया हो कि आपके तन के थ्रू भी किसी सुंदर साथ जी को ज्ञान मिल रहा है, कभी ना सकुचाइए अपने सतगुरु का नाम बताने से, कभी ना सकुचाइए उनके दरबार में लेकर जाने से, क्योंकि पता नहीं उन सुंदर साथ के थ्रू आपको कितने गुना मिलने वाला है अपने सतगुरु से। कभी भी किसी का क्रेडिट स्वयं नहीं लेना सुंदर साथ जी, बल्कि अपना क्रेडिट भी सब में बांट देना है पिया जी। रीझ कर और भंडार अंदर भरते चले जाते हैं, कभी भी मैं नहीं लेना। ये नामक नाग है ना, ये बिल्कुल फन उठा के पास में बैठा रहता है। जैसे ही जरा से विचार की जगह मिली, उसी समय डस लेता है सुंदर साथ जी। तो इसको डसने का मौका नहीं देना, बैठा रहे अटेंटिव। हम भी अटेंटिव बैठे हैं, धनी जी की वाणी का बल लेकर पिया जी अटेंटिव रखेंगे सुंदर साथ जी। जितना जितना वाणी में डूबते जाएंगे, उतनी उतनी नम्रता अंदर आती जाएगी। यदि नम्रता और प्रेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वाणी की गहराइयों में अभी जा ही नहीं रहे, अभी हम ऊपर ऊपर की सतह पर भी नहीं है इसका। क्योंकि उस सागर की सतह पर रहने के लिए भी ये मैं नामक जो राक्षस है ना, इससे पीछा छुड़ाना पड़ता है। चिंतामणि जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दी, सब शिष्यों सहित चिंतामणि जी सुंदर साथ जी के साथ बैठकर श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा लगे सुनने। ये नहीं कि शिष्यों को पता ना लग जाए कि ये तो बहुत अच्छी करते हैं और मैं थोड़ा नीचे हूं, नहीं, साथ में लेकर आए, भाई तुम भी सुन लो, जो मुझे मिल रहा है वो तुम भी सुन लेना, कहीं तुम पीछे ना रह जाना। श्रवणा दई भली भांत सो निस्बत अंकुर अपने, कहते हैं उनके अंदर परम धाम की ब्रह्मात्मा है, अपनी निस्बत, अपने अंकुर से वो सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। भली भांत से, भली भांत से सुन कौन सकता है? भली भांत से सुन ही वही सकता है जिसके अंदर अंकुर है, जिसको धनी खींच रहे हैं। सारा संसार क्यों नहीं बैठा हुआ? सारा संसार कोशिश करके भी, हजार कोशिशें करके लाने की कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, नहीं आएंगे वो। क्योंकि पिया के हृदय में, हम तो कहते हैं मेरे हृदय में चाहना आएगी, जीव के हृदय में चाहना आएगी तो नीर सागर में प्रवेश करेंगे। धनी के हृदय में चाहना आई है सुंदर सागर कि अब हमें प्रवेश करना चाहिए, इसलिए जीव वैसा अभिनय कर रहा है। अंदर की बात तो ये है, 400 साल से चाहना क्यों नहीं आई? क्योंकि अब क्षण आया है सुंदर साथ जी, हमारा भी पल आया है। पिया के हृदय में जैसे जैसे इच्छा होती जा रही है, ये जीव वैसा वैसा अभिनय करता जा रहा है। शाबाश है जीव, तू वैसा अभिनय कर रहा है जैसे मेरे पिया चाहते हैं। अब वो और चाहते हैं जीव, अब वो और चाहते हैं, आगे बढ़, दधी सागर की तरफ बढ़, विरहा में डूब, पिया के हृदय में जाकर डूबना है, ताकि आत्मा की भी वो यात्रा शुरू हो जो वो कितने सालों से इंतजार, बैठी हुई इंतजार कर रही है। धीरे धीरे आत्मा का दिल भीग तो रहा है, ड्रिजलिंग तो होनी शुरू हो गई है, भीग रहा है सुंदर साथ जी उसका दिल,
पिया के दिल से जुड़ता भी जा रहा है, एक एक महीन तार करके उसका दिल पिया के दिल से जुड़ता जा रहा है। इसीलिए तो सुंदर साथ इतना प्यारा लगता है, क्योंकि वो उनके हृदय के अंग हैं। उनसे इतना प्रेम होता जा रहा है क्योंकि वो मेरे पिया के दिल के अंग हैं सुंदर साथ जी। अब कहते हैं वही सुनेगा श्रवणा देत भली भांत सो। तो जो भली भांत से सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ यही है, कोई और नहीं सुन सकता सुंदर साथ जी। पिया जी की मेहर से उनके अंकुर जिनका उनके साथ तार जोड़ना चाह रहे हैं, वो जिनका तार जुड़ा हुआ है, जो वो खुद चाहे तो नहीं तोड़ सकते। एक ही काम कहते मैं नहीं कर सकता, जिनसे मेरी निस्बत है ना, उनको मैं अलग नहीं कर सकता। तो वही श्रवणा दे सकते हैं भली बात सो, क्योंकि हमारी निस्बत है, हमारा अंकुर है, तभी तो बैठे सुनते हैं सुंदर साथ जी। ढूंढते हैं कहीं से भी चर्चा मिल जाए। नेवर एवर बाउंड योर सेल्फ सुंदर साथ जी। जहां से भी पिया जी की चर्चा सुनने को मिले, हम स्थानवाद कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, वर्गवाद कहते हैं, शहरवाद कहते हैं, जूमवाद भी सुंदर साथ। ऐसा नहीं है कि इसी जूम में जुड़े रहेंगे तो मिलेगा, नो नो नो। एवरी वाद से ऊपर उठना है सुंदर साथ जी, और वाद विवाद से भी ऊपर उठना है। जहां से पिया जी की बात सुनने को मिले, नेवर एवर लीव इट, ऑलवेज टेक इट। पता नहीं कौन सी बात अंदर हरकत शुरू कर दे सुंदर साथ जी। सुख पाया चर्चा मिले, कितना सुख चिंतामणि जी पा रहे हैं, उनको भूल ही गया है। मेरे शिष्य भी बैठे हैं साथ में, मैं इनका गुरु हूँ। इतने तल्लीन हो गए हैं चर्चा सुनने में, सुख पाया चर्चा मिले, अपनी क्या भूल गए सुंदर सा जी, सुध बुध भूल गए हैं। पहली बार, अभी एक बार उनके यहाँ हो के बता के आए हैं थोड़ा सा, और एक बार अभी हुआ है कि वो स्वयं आए हैं, तो दूसरी बार केवल इनकी चर्चा हो रही है आपस में। इतना सुख उनको दूसरी बार में मिल रहा है। हमें देखिए कितने वर्ष हो गए सुनते सुनते, क्या वो सुख सुंदर साथ जी जो चिंतामणि जी पा रहे हैं, क्या हमने वो सुख पा लिया? क्योंकि वो सुख प्रैक्टिकली उसको वो करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। सुनने में बहुत आनंद आया, श्रवण करने में बहुत आनंद आया, बट फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय तक वो बरकरार रहा, और फिर उसके बाद रहनी में प्रैक्टिकल हुआ या नहीं हुआ, दैट प्रूव्स कि कितना आनंद आया था। यदि हमारी रहनी से सुंदर साथ को आनंद आ रहा है, तो फिर तो हमें चर्चा में आनंद आया। पर सुनकर आनंद लेकर रहनी नहीं बदली, हमारी रहनी से किसी भी सुंदर साथ को इतना सा भी, हमारी बोली से, हमारे विचारों से, वाणी से, कर्म से, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, इतना सा भी यदि कष्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब हमें आनंद कहने कहने को आया, बस हमारे अंदर तक वो आनंद नहीं गया धनी जी की वाणी सुनने से। अंदर आनंद को लेकर उसको बाहर निकालिए सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ में बांटिए। कैसे बांट सकते हैं? रहनी से भी बांट सकते, बिना कुछ कहे। आपकी रहनी में से वो वाइब्रेशंस निकलेंगी कि सुंदर साथ पूछेंगे, सुंदर साथ क्या, दुनिया के लोग पूछेंगे कि आप इतने बदल क्यों गए हो, आप इतने बदल कैसे रहे हो, और वो भी पॉजिटिव चेंज, इतनी पॉजिटिविटी की ओर आप कैसे बढ़ रहे हो, आपकी बात से, आपके कामों से कैसी सुगंध ही आनी शुरू हो गई है। तो कहते हैं आनंद आया। केवल सुनने का आनंद नहीं, अब आगे बढ़ना है सुंदर सा जी, सुनकर कहने का आनंद भी लेना है, औरों को भी सुनाना है। जो नहीं सुन पा रहे, जो नहीं आ पा रहे, जो कहीं नहीं जा पा रहे, उनको सुनाइए सुंदर सा जी। और ना केवल सुनाने का, रहने का आनंद लेना है। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। एक भी वाक्य ऐसा ना निकले, एक भी शब्द पूरे दिन में ऐसा ना निकले जो किसी को भी, सुंदर साथ तो सुंदर साथ, किसी को भी चोट कर जाए। हमेशा मीठी वाणी बोलनी है,
चर्चा, उनको क्या हुआ सुंदर साथ जी, इतना सुख पाया उन्होंने, भूली गई भूल। कहते मूल ही भूल गए वो अपना, सारा कुछ। मूल क्या, यहाँ का तन, तन ही भूल गए, सुध बुध उनको है ही नहीं, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ध्यान है तो अपने श्रवण के सुख पे ध्यान है। उनको कुछ पता नहीं मेरी उंगलियां हिल रही हैं या फिर स्टिल हो गया है बिल्कुल। ये भी सुनने का चितवन है सुंदर सा। एक मूल मिलावा का चितवन होता है, एक आवेश स्वरूप का चितवन होता है, जो कि पन्ना जी की तरहटी में विराजमान है। एक श्रवण का चितवन होता है, उसमें भी तन भूल गया, हरकत कर रहा है नहीं, कुछ नहीं, पूरा स्टिल, तन सद गया सुंदर साथ जी उसमें। सुन ऐसे रहे हैं कि तन भूल गया, एकदम हल्का फुल्का, ऐसे लग रहा है तन नहीं सुन रहा, जीव नहीं सुन रहा, आत्म डायरेक्टली सुन रही है। इतना डीप श्रवण भी हो सकता है सुंदर साथ जी। 1%, 0.0001% आत्मा तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि इतना डीप सुख नहीं ले पा रहे हम। अभी भी तन कभी इधर होता है कभी उधर होता है, इतना शांत हो गया तन भी जीव भी कि आत्मा ने 50% ही ग्रहण कर लिया। पूरा ही शायद आत्मा तक जाना शुरू हो जाए सुंदर साथ जी, और वो जल्दी पिया जी के बाह्य स्वरूप को देखने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है, श्रवण में इतना सुख मिल सकता है सुंदर साथ जी। सुख पाया चर्चा मिने, अपना तन ही भूल गए, अपनी मूली गए भूल, गई भूल, चर्चा देखी अधिक। श्रीमुखवाणी में आता है अधिक अधिक अधिक, जैसे कि चढ़ती चढ़ती रोशनाई। कहते हैं उनको चर्चा इतनी प्रिय लगी, पहली बार सुन रहे हैं, अभी तो कबीर जी का ही सुन के आए थे वहां पे, तो चर्चा, श्री मुखवाणी की चर्चा तो पहली बार सुन रहे हैं सुंदर साहब। चर्चा देखी अधिक, असल अंकुर का मूल। क्यों अच्छी लग रही है सुंदर साथ जी? क्योंकि मूल अंकुर जो है ना, जिनके अंदर वो मूल अंकुर है, उसको अच्छी लग सकती है इतनी कि तन की सुध बुध भूल जाए उसको, एकदम शांत स्टिल हो जाए, पता ही ना लगे, आंखें भी झपकना भूल जाएं, पलक झपकना भूल जाएं, सांस लेना भूल जाए, आती जा रही है पर उसकी सांस की आवाज सुनाई नहीं दे रही कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रही हूं, उसकी सुध नहीं है। वो मशीन की तरह चलती जा रही है, पर सुध किसकी है? जो सांस से भी नजदीक होकर बैठा है, सहरग से भी नजदीक। उसकी बातें सुनने में जो आनंद मिलता है ना सुंदर साथ जी, उस आनंद का कोई पारावार नहीं होता। कहते हैं चर्चा देखी अधिक, इतनी प्रिय लगी पहली बार में, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब वो श्री मुखवाणी की उनके मुखारबिंद से चर्चा सुन रहे हैं। अभी तो कस्टमाइज्ड चर्चा करके आए थे स्वामी जी उनके साथ, अभी तो कस्टमाइज्ड प्राणनाथ जी करके आए थे कि इनसे कबीर जी की बात करनी है पूरी। पहले तो पूरा उनका सुन के ही आए थे, बात तो बहुत थोड़ी सी ही की थी अभी। अब एक्चुअली में चर्चा हो रही है अपने घर की, असल अंकुर का मूल। तो सुंदर साथ जी, जिन जिन के अंदर ये मूल अंकुर असल होता है ना, वो ही इसको इतना प्रेम कर सकते हैं। उनको लगते हैं ये वांगमय स्वरूप, उनको पता है कि प्राणनाथ जी की वैल्यू क्या है, इनवैल्यूएबल है वो, उनकी वैल्यू इस संसार में डाली नहीं जा सकती, ऐसी वैल्यू है हमारे प्राणनाथ जी की। इनके जो सेवक थे, क्या कहते हैं, इनके जो शिष्य थे वो घबरा रहे हैं, हम ये कैसे सुन रहे हैं भाई, इनको इतना सुख क्यों मिल रहा है इसकी चर्चा में, इसका मतलब इनमें कोई कमी थी क्या, हमारे गुरु जी में कोई कमी थी जिनको हम मानते थे। इनके जो सेवक थे, इनके जो शिष्य थे, खलबल पड़ी तिन में, ये खलबल पड़ती रहती है, ये दज्जाल में खलबल पड़ती रहती है। जहां भी श्री जी जाते हैं वहां शोर होता है, वहां दज्जाल का शोर जरूर होता है, और ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो
हमेशा होता है कि गुरु जी, कोई भी सुंदर साथ जी गुरु होते हैं ना, उनके लिए झुकना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो स्वयं ही झुकना बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो चाहें भी, अपनी मैं को मार भी डालें, तो शिष्य झुकने नहीं देते, कई बार मजबूर कर देते हैं कि आप ऐसे नहीं करोगे। तो इन सब चीजों से दूर रहना है। ये जो जो सुनाने वाले हैं सुंदर साथ जी, सुनने वालों को भी प्रबोध है, श्रवण करने वालों को, सुनाने वालों को। श्री मुखवाणी में सारे सुंदर साथ के लिए जो सुनाता है वो श्रवण भी करता है सुंदर साथी। वो पहले श्रवण करके फिर ही सुना सकते हैं। तो मानिए, सबसे पहले तो मानिए कि हमने कहाँ से श्रवण किया, हमें कहाँ से मिला। धनी को ईमानदारी बहुत पसंद है, ऑनेस्टी बहुत पसंद है उनको। मानिए सबके सामने कि हमने यहाँ से सुना और हमने यहाँ से ग्रहण किया। और उसके बाद सुंदर साथ जी, जितना झुकते जाएंगे ना, उतना प्याला और भरता जाएगा। ये जो देने वाला जो उनका अमिरस की जो सुराही है ना सुंदर साथ जी, ये ऊंची नहीं लगी हुई, ये बहुत नीचे लगाई है। राजी ने कहते जितना ऊंचा होके बैठे रहोगे ना, ये सुराही तुम्हारी पकड़ से बाहर ही रहेगी, नहीं मिल पाएगी। उन्होंने इतनी नीचे तह में दबा के रख दी है ना हृदय की वो सुराही। कहते जब झुकोगे, उस तह तक झुकोगे ना, तब ये सुराही उड़ेल पाऊंगा मैं तुम्हारे प्याले में। अब जितना अपने दिल का प्याला नीचे ला सकते हो उतना भरेगा। जितना वो ऊंचा टंगा रहेगा ना, उतना ही उसमें कम जाएगा और उतना ही उसमें से रिस भी जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब बहुत सुंदर प्रैक्टिकल रहनी सिखा रही हैं। जितना झुकते जाएंगे उतना भरते जाएंगे। जैसे कि उसी पेड़ को फल लगते हैं, लदा होता है सुंदर साथ जी, झुक जाता है पेड़। फल लगने के बाद भी झुक जाता है, और लगते भी उसको ही है जो झुकने को तैयार होता है। ऊंचा पेड़ खजूर का कहते हैं, वो किसी को छाया नहीं दे पाता। फल तो उस पे भी लगे होते हैं, पर छाया नहीं किसी को दे पाता। वो अपने अपने लायक ही होता है बस। तो अलग अलग प्रकार के ये स्वभाव हैं। ऊंचे पे भी थोड़े थोड़े फल दे देते हैं वो, पर किसी को छाया देने के लायक नहीं रखते उसको। तो जितना झुकेंगे, चिंतामणि जी से सीखेंगे सुंदर साथ जी। शिष्यों में खलबली मच रही है, पर आगे क्या कर रहे हैं, उनके वश में नहीं आएंगे, वो शिष्यों के वश में नहीं आएंगे। फिरे चित्त जो तिनके, इन चर्चा सुनने के। अब कह रहे हैं उनको ये पता लग गया है कि इनका मन बदलता जा रहा है। बहुत उच्च स्तर का ज्ञान है इन गुरु जी के पास, जिनसे हम प्राणनाथ जी के पास, जिनसे हम सुनने आए हैं। हमारे गुरु के भी गुरु, उनके शिष्य सोच रहे हैं जिनसे हम सुनने आए हैं ना, इनका ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है। ये शिष्यों के मन भी फिर रहे हैं, ये सुनकर, ये ज्ञान सुनकर उनको पता लग रहा है। पर उनको ये है कि कहीं हमारे गुरु जी कहीं इनकी उसमें ना चले जाएं। दिन दोए तीन लगातार सुंदर साथ जी आ रहे हैं। अभी तो पहले दिन ढूंढ के आए थे, सोचिए पूरी रात खाली चिंतामणि जी नहीं ढूंढ रहे थे, शिष्य साथ में थे उनके, अकेले चिंतामणि जी नहीं थे, साथ में ढूंढ रहे हैं उनके। अपने गुरु को भी अकेला नहीं जाने देते होंगे, चिंतामणि जी लेकर गए हैं उनको भी साथ में। वाह सुंदर साथ जी। दिन दोए तीन चर्चा सुनी बनाए। कहते हैं शिष्यों सहित आकर 2-3 दिन तक चर्चा सुन रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है। आप सुंदर साथ जी, ऊपर की मंजिल पे दूसरी भूमिका पर एक मकान में बैठे हुए, नाथा जोशी जी के घर में बैठे हुए सुंदर साथ भी बैठे हों, चिंतामणि जी सामने बैठे हों, उनके शिष्य भी काफी सारे बैठे हों। इस दृश्य को अपने हृदय में लीजिएगा, और चिंतामणि जी के तन की अवस्था कैसी हो रही है, कितना सुख उनको मिल रहा है, उनको देखने का भी प्रयत्न करेंगे। केवल उन पे फोकस नहीं, प्राणनाथ जी के मुख से जब वो मिश्री की ईंटें गिरती हैं, कितनी मिठास उस वातावरण में भी घुल जाती है। कितनी मिठास एक एक सुंदर साथ के हृदय में घुल रही है।
उनका उच्च ये ज्ञान सुंदर साथ जी, ये अभी पूरी नहीं उतरी है श्रीमुखवाणी। इस श्रीमुखवाणी की वैल्यू क्या है, जो हमारे घरों में वांग्मय स्वरूप में आकर धनी जी आ गए हैं सुंदर साथ जी। जब मुख से निकलती है ये वाणी तो क्या स्थिति हो जाती है इस जीव की, जब वो हृदय में भी जाती है, एक शब्द भी स्पर्श कर जाए, ऊपर ऊपर ना रहे, केवल कानों तक ना रहे, कानों से अंदर जाकर भी कंठ पे ही ना रुक जाए, कंठ से भी अंदर जाकर किसी अंग में ना अटक जाए, हृदय में एक भी स्पर्श कर गया ना इसका शब्द, उस दिन से हाल बदलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश क्या करनी है, हमने क्या करनी है सुंदर साथ जी, धनी कोशिशें कर रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रयास करो कि ये स्पर्श करके वापस भी ना आने पाए सुंदर साथ जी, वहीं रह जाए, स्पर्श करके हृदय में बस जाए। कैसे बस सकता है, एक एक शब्द वाणी का ठहर कैसे सकता है, क्यों निकल जाता है। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लेना तेनू यार चाहिदा, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। साफ जितना होगा ना उतना ठहरेगा अंदर। तो किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष मोह को हटाकर सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि अपने आसपास के संसार या ब्रह्मांड से प्रेम नहीं करना, मोह नहीं करना, मोह को हटाकर प्रेम कीजिए, विशुद्ध प्रेम कीजिए उनसे। देखिएगा इतने सालों के मोह से वो नहीं निकला जो कुछ क्षणों के प्रेम से निचुड़ आएगा सुंदर साथी। मोह के धागे जो है ना वो वीक होते जाने चाहिए, प्रेम की डोर स्ट्रांग होती जानी चाहिए। हर एक बच्चों में भी सुंदर साथ दिखें, पति में भी सुंदर साथ दिखें, पत्नी में भी सुंदर साथ दिखें, और वो प्रेम जो हम सबसे करते हैं ना, मोह को हटा के एक बार प्रेम करके देखिएगा, कितना सुंदर प्रेम होता है वो। इन दुनियावी रिश्तों से भी मोह हटा के प्रेम करके देखिएगा एक बार, उनका आनंद ही और हो जाता है। इस ब्रह्मांड में आनंद कुछ और ही आने लगता है। ऐसे लगता है सुंदर साथ जी कि मेरा शरीर यहाँ है, आई एम फिजिकली हियर बट आई एम नॉट प्रेजेंट हियर, आई एम नॉट प्रेजेंट। मेरा शरीर है जो मैंने धारण कर रखा है, बहुत तेजी से कार्य करने लगा है वो। गोपियों जैसे, गोपियां नहीं बन सकते हम, उनके चरणों की धूल जैसे हाथ चलने लगे हैं, पर आई एम नॉट प्रेजेंट हियर नाउ। प्रेम कर रहे हैं सबसे, क्योंकि इसमें भी प्रेम आता जा रहा है, आत्मा में आता है तो जीव और तन में तो अपने आप ही आता जाता है सुंदर साथ जी। पर हम, मैं यहाँ नहीं हूं अब, ऐसा लगता है कि इस संसार में नहीं रहती हूं मैं कहीं और रहती हूँ। जैसे जैसे धनी से एक दिली के तार धीरे धीरे एक एक महीन तार उनके साथ जुड़ता है ना, तो ऐसे लगता है मैं उनके पास रहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती। ये पिया चलाते जा रहे हैं अपने आप, आई डोंट हैव टू लीव इट। इस घर को छोड़ना नहीं है हमें, अपने घर संसार ब्रह्मांड को छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ रहते रहते उसको पा लेना है। स्वामी जी कहते हैं गृहस्थी में सन्यासी हो जाना ये बेस्ट पॉसिबल अवस्था है उसको पाने की। सन्यासी होकर भी इधर फंसे रहना वर्स्ट पॉसिबल अवस्था है उसको पाने की। हमें बेस्ट पॉसिबल चांसेस मिले हैं सुंदर साथ जी, गृहस्थी में सन्यासी हो जाने के, यानी कि पूरी गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालते हुए, पर तार उससे जुड़ी रहे हर पल हर घड़ी। ऐसा लगे कि ये मैं नहीं हूं जो ये कार्य कर रहा है ना,
ये जो मशीन की तरह चलता जा रहा है, सारे काम फटाफट, स्पीड भी तेज हो गई है, निपटाता जा रहा है, बट आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट फिजिकली हियर। मैं कहीं और रहती हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ। दिन दो ये तीन लग, कहते 2-3 दिन चर्चा सुनी बनाए, शिष्यों सहित आकर चर्चा सुन रहे हैं, तब सब लगे कदमों। अब शिष्यों को भी समझ में आ गई कि इनके पास बहुत ऊंचा ज्ञान है, सब लगे कदमों। चिंतामणि जी के साथ शिष्य भी कदमों में लगे, हुई पहचान हक जाए। कहते हैं श्री जी के चरणों में, हक अक्षरातीत के चरणों को पहचान कर उनको प्रणाम, अब प्रणाम कर रहे हैं, उस श्रद्धा से, उस समर्पण से अब प्रणाम हो रही है। तो सुंदर साथ जी, एक्चुअल प्रणाम होती कब है? जब पहचान हो जाती है। पहचान के बिना प्रणाम केवल एक शब्द है कि हमने झुका, नमस्कार प्रणाम में कोई फर्क नहीं है। पहचान के बाद जो नमा जाता है, जो नम हुआ जाता है, जो झुका जाता है, वो सिर कभी उठ नहीं सकता उसके बाद। पहचान के बाद उस सिर को कभी उठाया नहीं जाता, उठाया जा नहीं सकता, वो जम जाता है वहीं। ऊपर से शरीर उठ जाता है सुंदर साथ जी, पर अंदर से झुका ही रहता है, हृदय झुका रहता है, दिल झुका रहता है अक्षरातीत के चरणों में। जब पहचान हो जाती है, जब उनकी पातशाही की पहचान हो जाती है, उनके इश्क की पहचान हो जाती कि क्या लेकर आए हो धनी और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद उठाया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, वही उठा सकते हैं। उसके बाद जो झुकता है, जो नमन होता है ना, और सुंदर साथ के चरणों में भी बारंबार नमन होता है, क्योंकि मेरे उस पातशाह के अंग हैं ये, उस पातशाही के अंग हैं ये सुंदर साथ, उस इश्क के अंग हैं ये सुंदर साथ। सामने से प्रेम तू नहीं दिखाई देता कृष्ण के रूप में अभी, या आप नहीं दिखाई दे रहे श्री कृष्ण के सुंदर मनमोहक स्वरूप में, जागनी ब्रह्मांड में आप नहीं दिखाई दे रहे, पर कहते मैंने 12,000 रूप तेरे लिए धर लिए हैं, तू पहचान नहीं पा रही। सतगुरु रूप में तो आकर बैठा ही हूं मैं, पर 12,000 रूप धर के सुंदर साथ के रूप के उनके हृदय में भी आकर बैठा हूं, तू पहचान नहीं पा रही। तू उन्हीं सुंदर साथ से मुख फेर के बैठ गई है, बताओ मैं कैसे मिलूं? तो उन सुंदर साथ के सामने भी बार बार झुकने का दिल करता है, क्योंकि वो सिर उठाया ही नहीं जाता। चाहे कैसा भी अभिनय सुंदर साथ कर रहे हो, हमें पता है सुंदर साथ जी वो स्वयं नहीं कर रहे, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, या फिर जैसा रोल उनको मिला है वैसा, सारे जब नजर में समान हो जाएंगे ना, सारे सुंदर साथ जब समान हो जाएंगे, इसी से चाहे वो बिहारी जी जैसा अभिनय करें, चाहे बालबाई सा अभिनय करें, चाहे वो प्राणनाथ जी सा तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो चिंतामणि जी जैसा अभिनय करें, और चाहे वो जयराम कंसारा जी जैसा करें या लालदास जी जैसा करें, कैसा भी अभिनय करें, पर जब इस नजर में भी वो समान दिखाई देने लगे ना, वो समभाव जब आ जाएगा ना, तो सुंदर साथ जी असल प्रणाम धनी के चरणों में स्वीकार होगी हमारी, नहीं तो कहनी कहनी में ही प्रणाम भी रह जाएगी। खंडनी भली भांत सो देखत साथ सबन, कहते हैं एक दिन, अब 2-3 दिन हो गए चर्चा सुनते, सारे झुक गए उनके चरणों में, उनको पहचान करके। सेवा भी पहचान के बाद शुरू होती है, पूर्ण पहचान के बाद सेवा पहले भी हो सकती है सुंदर साथी। सेवा बहुत प्रकार की होती है, अभी धनी से जुड़ना शुरू हुए, बातें सुनी, सेवा कर सकते हैं, पर सेवा में भाव, पूर्ण भाव कब आता है? जब पूर्ण पहचान हो जाती है, तब उस सेवा का भी पारावार नहीं रहता, कुछ दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी। इसके बाद लगता है झोंक दिया जाए स्वयं को सुंदर साथ की सेवा में, सतगुरु की सेवा में पूरा जीवन अर्पण कर दिया जाए तो भी कम है, पूर्ण पहचान के बाद।
जितनी जितनी पहचान गाढ़ी होती जाएगी, उतनी उतनी सेवा भी गहरी होती जाएगी। जितनी जितनी पहचान गाढ़ी होती जाएगी, उतना उतना इश्क का रंग भी गाढ़ा होता जाएगा। यहाँ के जो हुए हैं ना सुंदर साथ जी, कवि तो नहीं कहूंगी, सूफी फकीर संत जो हुए हैं वो कहते हैं कि मेरे जीव की चुनरी इतनी मैली है कि उस पे अपना रंग चढ़ा दे और उसकी मैल को छुपा दे, उतरती तो ये है ही नहीं। ये विकार छूटते ही नहीं, क्या करें, उसको वाइट नहीं कर सकते। तो तू अपना रंग उसके ऊपर ऐसा चढ़ा दे कि वो मैल अपने आप ही चला जाए, निकल जाए। तेरा रंग चढ़ते ही जा सकता है, और किस और कोई इसका कोई उपाय ही नहीं है इनका जाने का, विकारों का। तो जैसे जैसे धनी का रंग गाढ़ा होता जाएगा, पहचान का रंग गाढ़ा होगा, इल्म का भी रंग सुंदर सा जी, सागरों के कितने सुंदर रंग हैं, एक एक करके वो रंग जब चढ़ता जाएगा, मल्टी कलर की ये चुन्नी सुंदर सा जी, ये दुपट्टा जीव का भी कितना सुंदर होता जाएगा। यहां से ही जर्नी शुरू करते हैं, जीव से ही। पहले 3 रंग तो जीव पे ही चढ़ाते हैं, उसके बाद कितने रंग आत्म पे चढ़ाते हैं, फिर पर आत्म के रंगों की बारी आती है। ये दुपट्टा ऐसा बनाया है राज जी ने यहाँ पे, कैसी मास्टर प्लानिंग, कैसी कारीगरी पिया जी ने कर दी है। एक ही दुपट्टा पर पहले जीव के रंग, फिर आत्म के, और फिर पर आत्म के रंग चढ़ाते हैं उसके ऊपर, और गाढ़ा होता जाता है, इतने पक्के रंग उस पे लग जाते हैं, ईमान कभी नहीं दिखता उसके बाद। खंडनी, अब खंडनी की बारी आई है। भली भांत सो पहले ही नहीं की सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान देना है। पहले ही मिलते ही सुंदर साथ, पहली बार दूसरी बार मिले और खंडनी के वचन, और हम तो कहने वाले कुछ होते भी नहीं है, कोई नहीं होते, प्राणनाथ जी कर सकते हैं। जिनके अंदर धनी जी का आवेश लीला कर रहा हो वो कर सकते हैं। मास्टर प्लानर खुद अंदर बैठा हुआ है, वो कर सकता है। नोबडी एल्स कैन डू। किसी को अधिकार नहीं है ये करने का सुंदर साथ जी। जब तक दर्शन नहीं हुए ना, और दर्शन होने के बाद कर ही नहीं सकते। वो प्राणनाथ जी को शोभा दी है उन्होंने हर एक की। जब तक सूक्ष्म से प्रत्यक्ष नहीं मिले, पहले तो इंतजार कीजिए, और प्रत्यक्ष मिलने के बाद तो खंडनी का वचन हो ही नहीं सकता निकल जाए मुख से। और पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो अपनी आत्म जागृति के आगे ही चट्टाने खड़ी कर रहे हैं हम, सुंदर साथ को ऐसे वचन बोल के। प्यार से सुंदर साथ जी, प्रेम भरे शब्दों से जो किया जा सकता है ना, वो किसी और चीज से नहीं किया जा सकता। खंडनी भली भांत सो क्यों कर रहे हैं, श्रीमुख वाणी में ये वचन मेरी आत्म को चोट करने के लिए बहुत जरूरी थे, इसलिए किया जा रहा है ये सारा कुछ। देखत साथ सबन, कहते सारे सुंदर साथ देख रहे हैं, और चिंतामणि जी को खंडनी के वचन बोले। तब चिंतामणि छाने गया, छाने मतलब एकांत में, सामने नहीं बोला किसी के। कितने झुके हुए चिंतामणि जी सुंदर साथ हैं, सबके सामने। ऐसे नहीं कि खड़े हो जाए, श्री जी इतने शिष्य हैं मेरे, क्यों कर रहे हो ऐसे, नहीं, क्योंकि पहचान गाढ़ी होती जा रही है। चिंतामणि जी ने एकांत में जाके विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, शर्म राखियो बीच मोमिन, कहते हैं इनके बीच में मेरी लाज रख लेना, मेरे शिष्य भी बैठे हैं, सुंदर साथ बैठे हैं, तो इनके बीच में प्राणनाथ जी मेरी लाज रख लेना, सबके सामने खंडनी मत करना। वो लास्ट बिट जो रह गया है ना चिंतामणि जी के अंदर, वो रखा गया है सुंदर साथ जी। वो शायद होता ही ना, वो मेरे लिए रखा गया। हर सुंदर साथ सोचे ये मेरे लिए रखा गया, क्योंकि वो प्रकरण उतरना बहुत जरूरी है। ये कारज कारण बन रहा है, सुनो रे सत के बंजारे का प्रकरण उतरने का कारज कारण ये पिया जी बना रहे हैं, और चिंतामणि जी को उसका माध्यम बनाया गया है। बस वो अभिनय कर रहे हैं सुंदर साथ जी, जो उनसे करवाया जा रहा है। उनके अंदर यदि मैं होती तो झुक नहीं जाते,
ये करवाया जा रहा है, पिया जी की ओर से मास्टर प्लानिंग की जा रही है कि चिंतामणि जी आइए एकांत में, आइए मुझे बोलिए तो प्रकरण उतरे चिरंतन का वो। तो चिंतामणि जी के अंदर जो लास्ट बिट ये छोड़ा गया था ना, वो हम सुंदर साथ जी के लिए छोड़ा गया, और वो लास्ट बिट भी उनके बाद उस अहम का थोड़ा सा जो रह गया था वो भी पूरा कैसे होता है सुंदर साथ जी, और आज हम कैसे करते हैं। कुछ भी कैसे सतगुरु को जाकर हम बोल देते हैं, आपने ऐसे कह दिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सोचिएगा इस बारे में। एक एक सुंदर साथ, एक एक अग्रणी सुंदर साथ जी, एक एक सुंदर साथ हमें क्या प्रेरणा यहाँ पे दे रहे हैं कि सतगुरु का कहना हमेशा ऐसा माने जैसे धनी जी ने हमें आज्ञा हुक्म दिया है। तब एकांत में जाके नहीं कहेंगे, अब ये तो एकांत में जाके कह रहे हैं, पर बाद में सबके सामने खड़े होके कहेंगे मारो काले कुत्ते को, इस अहंकार को मार डालो। चिंतामणि छाने गया, एकांत में लेके शर्म राखियो बीच मोमिन। कितनी प्यारी ये लीला हो रही है, ब्रह्मांगना और पिया जी के बीच में ये लीला हो रही है। सुंदर साथ जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, पिया की अंगना मेरी क्या कहने आई है मेरे से, मेरी लाज रख लेना। एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी, कहते एकांत में जितना मर्जी खंडनी कर लो आप। हम कहते हैं कभी जाके, हम चिंतामणि जी के बारे में कमेंट्स देने में देर नहीं लगाते, बड़ी जल्दी बोल देते उन्होंने ऐसे किया था, ऐसा ऐसा हुआ था उनमें रह। हम तो एकांत में जाकर कभी एक बात भी नहीं सुन सकते कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। खुद कह रहे हैं सुंदर साथ जी, उनकी महानता देखिए, हर बात में सुंदर साथ जी का पॉजिटिव पॉइंट को चुन लीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि जो हंस होता है ना वो मोती चुन लेता है। हम कौवे नहीं हैं, हम हंस हैं सुंदर साथ जी। पहचानिए स्वयं को, कौओं के झुंड में बैठ गए हैं आके और काव काव करना शुरू कर दिया है, और भूल गए हैं कि हम तो हंस हैं। एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी, कितने प्यारे सुंदर साथ हैं। जितनी मर्जी कहते एकांत में कर लेना, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी, कहते मेरे सेवकों में उनका गुरु होने की मर्यादा रख लेना मेरी। मैं तो आपके प्रति पूरा समर्पित हूँ, मेरे को जैसे मर्जी वचन बोलना, एक अकेले में बोल देना बस। तब राजे, कितने प्यारे श्री राज प्राणनाथ जी कितने प्रेम से क्या कहते हैं, तब राजेन सो कया तुम्हारी क्यों ना राखें शरम, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट नरम, कहते नरम से पर्दे की ओट लेके कहूंगा, तुम्हारा नाम लेके नहीं कहूंगा। तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, और मुझे समझ आएगी और तुम्हें आएगी, और किसी को पता ही नहीं लगेगा मैंने किसको कहा है। आज भी चर्चा होती है ना सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से सतगुरु की चर्चाएं यूट्यूब पे आती रहती हैं, उनको सुनिएगा। एक एक बात ऐसे लगता है मुझे ही कही गई है, ओट दे के कही गई है। पर्दा नरम रख के, नरम पर्दे की ओट दे के कह मुझे ही रहे हैं, ऐसे सुन के देखिएगा कभी अपने लिए, केवल अपने लिए किसी की बात भी सुना रहे हो ना, तो ऐसे लगता है कि ये नरम सा पर्दा रख के ना, ओट रख के चोट मुझे की जा रही है, कह मुझे रहे हैं। वो तो कहते ही हैं फरामोशी का पर्दा भी बड़ा छोटा सा पर्दा है, नरम सा, और ये भी ओट नरम ही रखे के कहते हैं सुनाऊंगा तुमको, और तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम चिंता ही ना करो, तुम्हारी मर्यादा की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। बड़े नटखट हैं पिया जी, कहते हैं आओ तुम्हारी सारी मर्यादाओं की रक्षा मैं करता हूँ, कौन करेगा। वचन तो अवश्य कहूंगा क्योंकि तुमको चोट लगनी बहुत जरूरी है, पर पर्दा ओट नरम, कितना प्यारा सुंदर साथ जी अपने दिल के पर्दे की बात भी बता रहे हैं।
इतना नरम सा पर्दा उन्होंने लगाया है जिसपे खेल भी देख रहे हैं हम। परम धाम में तो है ही नरमाई, वो पर्दा भी उनके हृदय में जो पर्दा हो गया हो, हृदय के अंदर जो पर्दा हो, उसकी नरमाई कितनी होगी। उसको हार्ड सा कोई स्क्रीन मत समझिएगा, उनके दिल का पर्दा है वो। कितनी नरमाई, चेतनता, सुगंधी लिए हुए पर्दा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उस सुगंधी वाले, उस नरम पर्दे पर माया का खेल चलाया हो। किसके लिए लाड कर रहे हैं ये? केवल मेरे लिए, यही सोचिएगा। हमारे लिए, मेरे लिए वो लाड किया जा रहा है कि धनी के दिल रूपी पर्दे पे माया का ये खेल परातम देख रही है बैठ के। कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है पिया जी ने। बहुत सुंदर सुंदर सा। ऐसा तो कभी पहले ना हुआ, ना आगे कभी होगा। इतना सुंदर पिया जी ने ये कर दिया है। क्या कहते हैं, ये हमने पहले भी सुना था सुंदर सा जी। जो सुख पायो तेरे चितवन में, जो सुख पायो तेरे चितवन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर जी बहुत सुंदर एक और बात कहते हैं, कोई कहता पोथिन की लेखी। कोई तो पोथियों की लिखी हुई कहता है, किताबों की लिखी हुई कहता है। और ये पूरी बात हमारे प्राणनाथ जी पे घटती है सुंदर सा जी। कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। प्राणनाथ जी जो कहते हैं ना, जो लिखते हैं वो आंखों देखा हाल लिखा है उन्होंने। श्री बीतक साहब भी आंखों देखा हाल, और श्री मुखवाणी भी आंखों से देख कर लिख रहे हैं सुंदर साहब जी। धनी जी स्वयं लिखवा रहे हैं, और केवल लिखवा नहीं रहे, पहले दिखा रहे हैं उनको, फिर लिखवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलता जाता हूं तू लिखता जा, ना ना ना। प्रॉपर दिखाई दे रहा है उनको, उसके बाद दिखाया जा रहा है पहले, फिर लिखवाया जा रहा है। इतनी सुंदर श्री मुखवाणी है। हम भी देख सकते हैं सुंदर सा जी, हम भी एक एक जर्रा जर्रा परम धाम का देख सकते हैं। धनी जी का बाह्य स्वरूप, बातुनी स्वरूप, और उनका रोम रोम देख सकते हैं, क्योंकि उनका रोम मैं ही हूँ। उनका रोम रोम हम सुंदर साथ हैं, उनका रोम कोई और नहीं है। अंग है सुंदर साथ जी हम उनके। बाकी सुंदर साथ जी कल करेंगे, जो बहुत सुंदर प्रकरण उतरेगा। सुनो रे सत के बंजारे, चिंतामणि जी के का बहाना बनाकर हम सुंदर साथ को ही प्रबोध कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी प्रकार की, बहुत सारी त्रुटियां, मुझे पता है किसी भी प्रकार की नहीं, बहुत त्रुटियां होती रहती हैं, पर आप सुंदर साथ उनको सुधार कर मुझे जरूर कृपया माफ करते जाइएगा। क्योंकि अभी अभी आपके साथ ही, कहते हैं ना 4 दिन हुए हैं सिर्फ, आपके साथ ही थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है सतगुरु की मेहर से। ऐसे ही उनकी मेहर और आपका प्रेम बना रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर अर्जी
हमारी प्यारी सुंदर साथ रूबी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं हर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविदे वाला जी, सामरथ दिन रन जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों, देखो नी के करे जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ढीले करो दीन जी। पल पल खबर लीजियो इति, अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी तराए तो अंतर्याड़ी। साल के दुल्हा दीजे कंठ लगाए जी। कांठ सो कांठ लगाई के पिया, कीजे हास विलास जी। वाल्मी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, तब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप परवरी, अंगन बलि बलि जात जी। प्रिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं हर्ज करूं मेरे पीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सुंदर सेवाएं करती हुई हमारी प्यारी रूबी, और आज बहुत सुंदर बहुत प्यारी अर्जी गायन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज।